जय हिंद सर। जय मैं हिंद। अभिमन्यु इंडियन आर्मी में अभी एनएसजी में फिलहाल सैन्यरत हूँ। सर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने झारखंड के भाई बहनों का हाल समाचार लेते रहता हूँ। मैं देखते रहता हूँ बहुत बढ़िया। कि बोलिए ना। क्या फिलहाल अभी यहाँ चल रहा है, हम्म लोग यहाँ कैसे उन्नति के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के पॉलिटिकल गतिविधियां क्या है। हम्म मैं इस सबों को देखते रहता हूँ। उसी में से मैंने आपकी एक वीडियो देखी हम्म जिसमें आप अपने 1932 के खतियान को लेकर बहुत आक्रोश जता रहे हैं। आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं 1932 का खतियान लागू नहीं होने दूंगा। सर अच्छा अच्छा, वो वाली वीडियो आपने देखी थी। जी, अच्छा, और आप अभिमन्यु जी कहाँ हैं आप? मैं गुड़गांव पोस्टेड हूँ सर अभी। गुड़गांव में हैं। जी, एनएसजी कैंप गुड़गांव। बहुत बढ़िया। आप हमारे देश के रक्षा में कार्यरत हैं, तो हमें तो इस बात का बहुत गर्व होता ही है कि हमारे ही भाई बंधु लोग हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको सैल्यूट है। और काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे लोग हमसे मिलते भी हैं, है ना। पर अब आपकी जो सवाल है, आपका जो सवाल है कि 1932 का खतियान मैं लागू नहीं होने दूंगा। देखिए, मैं कोई नहीं हूँ, राइट। मेरा काम सर प्रोफेशन बाय टीचिंग है ना। और मैं कोई नहीं होता हूँ कि मैं क्या लागू होने होगा और कोई नहीं होगा। लेकिन हाँ, सबके अपने अपने किसी भी पॉइंट्स पर एक विचार होते हैं। तो उस पर मैंने अपना विचार रखा था कि 1932 का खतियान जो लोग लागू करना चाह रहे हैं, तो इससे उन्नति तो होगी, चाहे किन्हीं एक वर्ग को राइट्स तो मिल जाएंगे, अधिकार मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ अधिकार उन्हीं को जरूरत है, चाहे उन्हीं की उन्नति सिर्फ होनी जरूरी है इस राज्य में? बाकी और लोग जो हैं, उनको उनकी उन्नति के लिए आप कार्यरत नहीं है, या जो भी इस तरह के स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि एक वर्ग को आप अधिक से अधिक अधिकार देना चाहते हैं और एक वर्ग को जो यहीं का निवासी है उसको आप अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं? आपका कहने का क्या मतलब है कि किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, वो आप मुझे बताएं। सर सबसे पहले मेरी जनता को हम्म आप ये बता दीजिए कि 1932 का खतियान होता क्या है, ताकि हमारी जनता अच्छे से समझ पाए। ओके ओके। देखिए, 1932 का खतियान के बारे में जो लोग यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, चाहे इस मुद्दा को उठा रहे हैं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। पहले तो आप ये समझिए। और जनता को गुमराह करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं, ये जनता को समझना होगा। और जो सवाल है आपका 1932 का खतियान क्या है, खतियान एक जमीन का पेपर होता है जी, जिसपे एक रिकॉर्ड होता है कि इस जमीन का मालिक आप हैं। तो कुछ तथाकथित लोगों का ये कहना है, मानना है कि जो यहाँ पर 1932 से जिनका जमीन है, चाहे जो जमीन के का मालिक है हमारे झारखंड में, उनको एक अलग पहचान मिले, एक अलग अधिकार मिले। तो आप मुझे बताइए कि 1932 की बात कर रहे हैं, अभी हम 2024 में हैं। और 1900 मतलब अभी से अगर 8 साल का गैप है, मतलब 92 साल पहले की बातें आप कर रहे हैं। झारखंड को बने महोदय मात्र अभी 24 साल हुआ है। तो 1932 की बात कहां से उठ रही है? और आप क्या चाहते हैं कि 1932 वाले को झारखंडी बोलें, और जो 1933 में जिनका खतियान होगा उनको क्या बोलेंगे आप? वो झारखंडी नहीं है? तो 1934 वाले झारखंडी नहीं है? तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। 1932 में पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकत्रित थे देश को आजाद कराने में। उस समय कोई लड़ाई बिहार के लिए, झारखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, किसी के लिए नहीं चल रहा था। सब लोग कहां केंद्रित थे कि पहले मुल्क को आजाद कराना है अंग्रेजों से। तब जाकर उसके 15 साल बाद, जो 1932 की बात है, 1947 में जाकर हमारा देश आजाद हुआ। और आप कह रहे हैं कि 1900 जो आज झारखंड में की जनता अगर है, मान लीजिए 3 करोड़ का टोटल पॉपुलेशन है झारखंड के, मतलब स्टेट में 3 करोड़ अगर जनता है, तो इनके 1932 के निवासी कितने होंगे? कुछ लाख में रह जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि कुछ लाख को एक अलग अधिकार दे करके और करोड़ों को साइड कर दिया जाए? क्या जो ये सवाल उठा रहे हैं उनके पास 1932 का खतियान होगा?
अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो स्थानीय नीति की या स्थानीय नीति जो लागू करने का परिचालन है, बोलिए वो बोलिए किस बोलिए। पैरामीटर पे होना चाहिए? जितने भी स्टेट हैं, अभी सब अपने अपने स्थानीय नीति के तहत अपने नागरिक को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे राज्य में जब स्थानीय नीति लागू करने की बात होती है, उसका पैरामीटर अगर 1932 का खतियान रखा जाता है, तो आप लोग जैसे लोग जो कि एक अच्छे समाज, अच्छे तबके के आते हैं, पढ़े लिखे हैं, और ऐसे बात करते हैं कि हम लागू नहीं होने देंगे, तो बिल्कुल इसका क्या पैरामीटर होना चाहिए सर? आप सर, बताइए। पैरामीटर होना चाहिए कि जब बंटवारा जब इसका हुआ, राइट, अगर हमारा झारखंड 2000 में बंटवारा हुआ, तो जो व्यक्ति कम से कम जो 2000 में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, आप ये समझिए कि जो 2000 में कम से कम मैट्रिक किए या फिर जो ग्रेजुएशन तक 2000 में पास किए, उनको उनकी क्या गलती है? जो इंसान 97 में मैट्रिक पास हुआ, चाहे 95 में मैट्रिक पास हुआ, और 2000 में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और तब उसको बिहार से अलग कर दिया गया, और फिर उसको बोला जाए कि अब सुनो, अब आप यहाँ पर किसी सरकारी नौकरी में आपको बराबर का अधिकार नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी सरकारी योजना में बराबर का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसकी क्या गलती है भाई? क्यों नहीं देंगे आप उसे? वो रह तो झारखंड के ही एरिया में रह रहा है, यहीं रह रहा है। आप 40, 60, 80, 20 बराबर का अधिकार मिलना चाहिए उनको। तो मैं इतना नहीं कह रहा हूं कि हाँ, कि जो भी अब आ जाए और यहां आकर के बसिंदा हो जाए, उसको हर उसको बराबर अधिकार मिले। हर राज्य के लोग, बंटवारा किस लिए किया जाता है? बंटवारा किया जाता है विकास के योजनाओं को अच्छे से परिचालित करने के लिए अपने समाज में। हमारा विकास हमारा झारखंड का बंटवारा हुआ था झारखंड का विकास करने के लिए, ना कि पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए। यहां पर कि जिसको मुख्यमंत्री बनना है, जिसको नेता बनना है, जिसको विधायक बनना है, वो कोई ऐसा मुद्दा उठाओ और लोगों को भड़काओ, और भड़काने के बाद अपनी रोटी सेक लो। इसके लिए नहीं हुआ था झारखंड अलग। और जो झारखंड अलग करवाए थे वो कौन थे? बिहारी थे भाई। वो भले बिहारी ही तो थे। तो क्या चाहते हैं आप कि उन लोगों को वंचित कर दिया जाए? जो 2000 में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, जो 2000 में मैट्रिक पास किए, वो सब तो यहीं रह रहे हैं। ऐसा क्या है इसमें? अधिकार तो उनको मिलना चाहिए ना, और बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। कम से कम तो जब आजाद हुआ है झारखंड, अलग आजाद नहीं, अलग कहते हैं। आजाद तो कहीं कोई गुलाम होता है उसको को होता है, आजाद नहीं कर सकते, लेकिन अलग हुआ है। अलग हुआ है विकास के लिए, न कि यहाँ पे कुछ लोगों को शोषण करने के लिए। तो आपके कहने का मतलब कि यहाँ के अगर 1932 का खतियान लागू होता है, तो बिहारी लोग, जो बिहार के भाई बहन हैं, वो शोषित किए जाएंगे। ऑफ कोर्स होंगे ना। कैसे होंगे वो मैं बता रहा हूं। बताइए। आप ये समझिए कि जो लोग सो कॉल्ड बिहार के हैं, राइट, तो आपको लगता है कि वो यहाँ पढ़ाई करेंगे, यहाँ के स्कूलों में पढ़ेंगे, यहाँ के स्कूलों में बराबर फीस देंगे, सब चीज में बराबर टैक्स देंगे, और जब बात आएगी इनकी नौकरी चाकरी के लिए, तो ये बिहार जाएंगे? वाह। और जिनके पास अगर डुअल फैसिलिटी है तो है, छोड़िए, क्या हो गया उससे? कितने लोग होंगे भाई? बात समझ रहे हैं? तो जब हम यहाँ पर सारा कंट्रीब्यूशन सरकार को हम दे रहे हैं, क्या हम यहाँ पे नमक खरीदते हैं तो हमें अलग रेट में मिलता है क्या? सेम प्राइस लगता है। तो नमक पे से जो टैक्स जाती है सरकार को, सेम जा रही है। हम यहाँ एक पेंसिल खरीद रहे हैं, शर्ट खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, तो हमें अलग रेट में मिलता है क्या? क्योंकि आप बिहार से हैं तो हम आपको अधिकार कम दे रहे हैं, तो हमसे टैक्स भी कम, हमसे मूल्य भी कम लीजिए। अगर आप ये मान रहे हैं कि यहाँ पे रहने वाले बिहारी हैं बाहरी, तो बाहरी को तो हमारे देश में आतिथ्य माना जाता है जी, अतिथि माना जाता है, और अतिथि तो भगवान के बराबर होता है। आपको तो कुछ लेना ही नहीं चाहिए फिर इनसे। आपको किस लिए चाहिए पैसे? आपके घर में कोई मेहमान आता है रहने के लिए, तो आप उनको अपना सब चीज देते नहीं है, तो कुछ लेते भी तो नहीं है, अच्छा से उनका सत्कार करते हैं ना, कि उसको तिरस्कार करते हैं? आप उनका मान सम्मान करेंगे ना। तो कल से हमें करवा दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें बहुत
ज्यादा अधिकार हमें मिलना चाहिए और इन बिहारियों को नहीं मिलना चाहिए। तो कल से अपना सरकार से एक ऐसा भी नोटिफिकेशन जारी करवाइए कि बिहार के जितने लोग हैं हम उनको मात्र 40% रिजर्वेशन दे रहे हैं, चाहे 40% में वो रहेंगे तो सारा चीज हमसे 40% के माध्यम से ही लीजिए। टैक्स हमारा कम होना चाहिए। हम स्कूल में पढ़ते हैं, फीस वहां हमसे कम लीजिए। हम बाइक खरीदने जाते हैं तो उतना डिस्काउंट पे दीजिए। आपके यहां से खरीद रहे हैं भाई, मेहमान हैं आपके, मेहमान बना रहे हैं ना हमें, तो दीजिए ये चीजें हमें। सर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, बोलिए, कि आप बिहारियों के भगत सिंह बनने आए हैं या भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगत सिंह बहुत बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और अगर आप मुझे उनके पहचान में कहीं घुसाना चाहते हैं, मैं तो उनका शून्य बराबर भी एक अंग भी नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं इसको हंसकर स्वीकारना चाहूंगा, हंसकर स्वीकारना चाहूंगा। क्योंकि भगत सिंह ने अपने लोगों को राइट दिलाने के लिए, अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए अपनी जान की आहुति दी थी। हम तो सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, आप हमारी आवाज को भी दबाना चाहते हैं, वो भी दबा दें। बोलिए, कल से हम चुप रहेंगे, आप ही लोग बोलिए। हमारे बिहारी भाई बहन मुंह पे पट्टी बांध के घूमेंगे कि कुछ नहीं बोलना है, कहा कि हम तो झारखंड में हैं। कुछ बोलेंगे तो भगत सिंह कहलाएंगे, वो आतंकवादी कहलाएंगे, क्रांतिकारी कहलाएंगे, माओवादी कहलाएंगे। बात भगत सिंह की नहीं है, बात अधिकार की। अधिकार की जहां हनन की जाएगी तो इंसान को आवाज उठाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं। तो आप, हमको लगता है कि इस माध्यम से, अपने YouTube वीडियोस के माध्यम से पूरे बिहारी भाई बहनों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी ये मंशा है? मंशा, देखिए, समाज में सबसे पहली बात तो ये है कि सबको संगठित तो रहना ही चाहिए। ये पहली बात समझ जाइए। क्या आप अपने परिवार से अलग रह रहे हैं? क्या आप भी अपने परिवार में एकत्रित रह रहे हैं? मतलब आप अपने बिहारी भाई बहनों को एक अलग परिवार मान रहे हैं? बिल्कुल, वो मेरे परिवार हैं, मैं उस परिवार का हिस्सा हूं। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं बोलूंगा। आप लड़ोगे? बिल्कुल, उनके अधिकारों के लिए लड़ूंगा, इसमें कहां दिक्कत है। आप हमें यहाँ पे अपने ही घर में आप मुझे मेहमान बना दिए, कल को आप आज मेरे से रिजर्वेशन और अधिकार छीन रहे हैं, कल को आप मेरे से मेरा नमक रोटी भी छीन लीजिएगा, कल को आप मेरा घर भी छीन लीजिएगा। तो चाहते हैं कि मैं चुप बैठूं यहाँ पे और कुछ ना बोलूं? बोलिए सर, तो हमें ये बताने की कोशिश कीजिए आप कि क्या बिहार की कोई अपनी स्थानीय नीति नहीं है जिसके तहत अपने नागरिकता को या अपने लोग नागरिकों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुझे बताइए, बिहार कहां से अलग हुआ है? बंगाल से। बंगाल से। तो बिहार में अभी बंगाली का संख्या कितनी है? आई थिंक बहुत ही कम। बहुत कम। लेकिन झारखंड में बिहारियों की संख्या कितनी है? तकरीबन 40-60 का रेशियो है महोदय, समझिए। शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जी। या आप बिहार का टोटल वोटर लिस्ट अगर निकालेंगे तो 40% वोटर्स आर फ्रॉम बिहार इन झारखंड अर्बन एरियाज। ऑफ कोर्स, not in urban, I'm talking about the total voters capacity of Jharkhand is 40% बिहारी, 40% बिहारी है ये। इट्स अ ह्यूज डेटा सर। ऑफ कोर्स। तो आप ये समझिए कि क्या जब बंटवारा हो रहा था, चाहे झारखंड को जब अलग किया जा रहा था, तो कोई ऐसा MOU साइन हुआ था क्या, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं? कोई ऐसा साइन हुआ था दोनों पार्टी के बीच में कि अभी हम अलग हो लेते हैं, लेकिन यहाँ जो जो बिहार के रह जाएंगे उनके अधिकारों का हनन कर लेंगे हम, और आप लोगों को साइलेंटली रहना होगा, आप चुप रहेंगे? जब इतने संख्या में लोग हैं तो उनका अधिकार कैसे छीन सकते हैं भाई? नहीं तो अगर जो बोल रहे हैं कि झारखंड को हमने अलग कराया, चाहे झारखंड को अलग कराने में हमारा रोल है, तो मुझे आप सिर्फ एक चीज बताइए कि इस तरह का कोई अगर एग्रीमेंट साइन हुआ हो दोनों पार्टी के बीच में, तो मुझे एक एग्रीमेंट दिखा दीजिए कि पहले दोनों मिलकर लड़े थे, राइट? कुछ बिहारी, कुछ जो सो कॉल्ड झारखंड के, पहले तो सब बिहार के ही थे, जो मिल करके लड़े और झारखंड को अलग करवाए। तो पहला उद्देश्य ये था कि झारखंड अलग हो जाए बिहार से, तो उसका इस पार्ट का, जो बिहार का ये वाला हिस्सा है, इसका हम लोग विकास थोड़ा और ज्यादा कर पाएंगे, अच्छे ढंग से कर पाएंगे। लेकिन
अलग होने के बाद फिर तो सब अपना उल्लू सीधा करने लग गए कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, हम यहाँ का होम मिनिस्टर बनेंगे, हमको यहाँ का विधायक बनना है, हमको यहाँ का ये बनना है। और उसके लिए फिर से एक अलग लड़ाई शुरू कर दिया कि बाहरी, अंदरी, बिहारी, झारखंडी। क्या मतलब है इसका? जब अगर ऐसा था नियत, तो आप झारखंड को अलग कराने से पहले ये बोल करके दिखाते और उसके बाद फिर झारखंड को अलग करवा देते, मैं मान जाता। तो जितना कंट्रीब्यूशन झारखंड को अलग कराने में जो सो कॉल्ड झारखंडी हैं, उतना ही कुछ बिहार के भी लोग थे, चाहे बिहार के भी वो नेता थे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे, उतना ही एफर्ट उनका भी था, बराबर की हिस्सेदारी थी। तो आज अधिकार बराबर क्यों न मिले? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिहारी, झारखंडी, सभी का एफर्ट है शामिल झारखंड को अलग कराने में। किसी का बाप का झारखंड थोड़ी है। अभी भी मेरी आपत्ति जारी है सर। वीडियो को कंटिन्यू आगे करेंगे हम। बिल्कुल। आपको अभी तो मेरा क्लास थोड़ा लेने का समय हो रहा है, तो इससे ज्यादा तो मैं समय नहीं दे पाऊंगा, और इसके बाद में फिर कभी समय निकाल के आइए। आपके और जो कुछ भी क्वेरीज हैं वो अपने तरफ से पूरा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। मैं कट्टर बिहारी हूं, लेकिन तलवार, गोली, बंदूक वाला नहीं, किताबों वाला। धन्यवाद। लॉजिक पे बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।